ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने भारत के ई कॉमर्स निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तावित किया है, जिसमें कस्टम और बैंकिंग विनियमों में सुधार, ऋण तक बेहतर पहुंच और चीन के समान प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। StockPoolsDailyNews.com के अनुसार थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि सही नीतियों के साथ भारत 2030 तक अपने ई कॉमर्स निर्यात को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है। ई कॉमर्स निर्यात वृद्धि के लिए प्रमुख सिफारिशें सीमा शुल्क और बैंकिंग सुधार, सीमा पार लेनदेन को सुचारू बनाने और निर्यातकों के लिए परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बैंकिंग विनियमों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। ऋण सुलभता ई कॉमर्स व्यवसायों के लिए परिचालन को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट का प्रबंधन करने के लिए ऋण तक बेहतर पहुंच महत्वपूर्ण है, जिससे कंपनियों को बुनियादी ढांचे में निवेश करने और अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलती है। चीन के बराबर निर्यात प्रोत्साहन, जैसे वित्तीय सब्सिडी और कर छूट की पेशकश करके प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है और माल के निर्यात की लागत कम की जा सकती है। ई कॉमर्स मॉडल के लिए अलग अलग विनियमन, प्रत्यक्ष ई कॉमर्स निर्यात और विदेशी गोदाम मॉडल के लिए अलग अलग विनियमन और समर्थन प्रणाली स्थापित करने से प्रत्येक दृष्टिकोण की अनूठी जरूरतों को संबोधित किया जा सकेगा, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोदाम स्थापित करने में कंपनियों का समर्थन करने के लिए रूपरेखाएं शामिल हैं। मार्केटिंग सहायता और क्षेत्रीय केंद्र, MSME के लिए मार्केटिंग सहायता तंत्र बनाना और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना बेहतर बाजार पैठ और दक्षता में सहायता करेगा, जो नेटवर्किंग, लॉजिस्टिक्स और प्रचार गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। बुनियादी ढांचे का विकास, रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में निर्यात केंद्रों और गोदामों का निर्माण और प्रचार करना डिलीवरी दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। चीन की सफलता से सबक, StockPoolsDailyNews.com ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चीन के ई कॉमर्स निर्यात का 60% से अधिक, जिसका मूल्य 2023 में 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तेज डिलीवरी के लिए विदेशी गोदामों का उपयोग करता है। GTRI की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछड़ने से बचने के लिए भारत को अपनी पूरी निर्यात क्षमता को अनलॉक करने के लिए इसी तरह के उपाय अपनाने चाहिए। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने चेतावनी दी, इन रणनीतिक हस्तक्षेपों के बिना भारत का ई कॉमर्स निर्यात 2030 तक केवल 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही पहुंच सकता है। उन्होंने भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए इन सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।